वेलकम बैक एंड वी आर हेयर एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा को स्प्लिट करना सीखेंगे। सो हम उसी का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वीएस को बोलते हैं। अभी तक हमने इतना किया हुआ है, डेटा कलेक्ट और योलो टेस्ट। डेटा कलेक्ट हमारा हो गया था सारा। हमने एंटी स्पूफिंग फोल्डर में डेटा सेट के अंदर रियल और फेक इमेजेस को का डेटा हमने कलेक्ट कर लिया था। डेटा सेट में एक फोल्डर था ऑल, और उसमें से हमारा सारा डेटा हमने डाल दिया था। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज स्प्लिटिंग ऑफ डेटा। सो we'll go with new file, and it will be split data.py. Yeah, and now we'll split our data so into three further uh, directories, namely train, test and validation. तो ट्रेन, टेस्ट, वैलिडेशन में हमारे तीन चीजों में हमारा डेटा जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम import, okay, import OS, then we'll go for random. So import random, then import shuttle, and last from iter tools import iSlice. Okay, so output will be dataset, okay, dataset slash split data। ठीक है, हमारे जो डायरेक्टरी है डेटा सेट के अंदर एक स्प्लिट डेटा नाम का फोल्डर होगा। ठीक है, उसमें हमारे ये सब क्रिएट हो जाएगा। और जो हमारा इनपुट फोल्डर है, दैट इज इनपुट, उसमें हम क्या करेंगे, हमें अपनी सारी इमेजेस यानी टीएक्सटी फाइल और जेपीजी फाइल में हमने कन्वर्ट किया था, उन सबको हमें ऑल वाले फोल्डर को इसको एज अ इनपुट देना है। ठीक है, तो इनपुट फोल्डर कौन सा होगा हमारा, ऑल। और ऑल हमारा कहाँ पर है, डेटा सेट डायरेक्टरी के अंदर। ओके, डन। देन split ratio is equals, ओके, split ratio। अब मैंने आपको बताया था तीन चीजों में हम स्प्लिट कर देंगे हमारे डेटा को। अब जैसे मेरे पास 10 इमेजेस है मान लो, ठीक है, तो हमें डेटा को करना है स्प्लिट। मान लो मैंने ट्रेन के लिए, जब जहां पर मुझे मॉडल अपना ट्रेन करना है, उस डायरेक्टरी में मैंने 7 इमेजेस डाल दी। ठीक है, रेस्ट 2 इमेजेस मैंने आपकी वैलिडेशन में डाल दी, और टेस्टिंग के लिए मैंने 1 डाल दी। सो ऐसा मैंने रेशियो लिया। तो अगर प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, तो शुरू करते हैं हम ट्रेन से। ठीक है, ट्रेन में हम, मैंने जैसे बोला था 7 इमेजेस, सो 0.7 हमारी प्रोबेबिलिटी आती है। देन वैलिडेशन के लिए वी गो विद 0.2 विच इज 2 इमेजेस। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मैं किस रेशियो में, मैं सिर्फ एक 10 इमेजेस का छोटा सा डेटा सेट ले रहा हूँ। आपको तो बहुत बड़ा लेना पड़ेगा टू, मतलब अच्छे से ट्रेन करने के लिए मॉडल। और एट द एंड में आपको सब दिखाऊंगा भी कि मैंने जो अपने प्रोजेक्ट के टाइम पे मॉडल ट्रेन किया था वो किस तरीके से किया था, कैसे किया था, सब एंड में दिखाऊंगा। बट अभी के लिए हमें बस अभी कोड वगैरह पे फोकस करना है। सो टेस्ट में मैं 0.1 डाल, ओके। सो ये मैंने स्प्लिट रेशियो कर लिया अपना
ठीक है। और अब मेरी क्लासेस जो हैं, मेरे पास कितनी क्लासेस हैं यहाँ पे? सिर्फ दो क्लासेस हैं, विच इज रियल एंड फेक। सो फर्स्ट इज फेक, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज रियल। ओके, अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लास में 0th इंडेक्स पे, मैंने याद करो जब डेटा कलेक्ट कराया था आपको यहाँ पे, ठीक है, तो रियल के लिए मैंने 1 रखवाया था और फेक के लिए मैंने 0 रखवाया था। सिमिलरली स्प्लिट डेटा करते हुए फेक 0 इंडेक्स पे आना चाहिए और फर्स्ट पे आपका रियल आना चाहिए। इसको स्वैप मत करना, बिल्कुल भी मत करना, अ, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम एक ट्राई कैच ब्लॉक डालेंगे। सो ट्राई शटल डॉट rm3 and it will be output. Okay, next will be, okay, try, why it is showing problem. Okay, and then we will have accept and OS error, yeah, as E. Then it will have OS dot md KTRR and we will have output. Okay, so next will be our folders for ट्रेनिंग डायरेक्टरी में। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेन डायरेक्टरी, वैलिडेशन डायरेक्टरी और टेस्ट डायरेक्टरी, 3 चीजों में हम अपना डेटा जो है वो स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब हमें फर्दर स्प्लिट करना है। फर्दर स्प्लिट मतलब ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर मैं 2 चीजों में स्प्लिट करूंगा, एक जिसमें मेरा इमेजेस होंगी और एक लेबल्स। मैंने आपको बताया था हमने 2 में स्प्लिट किया था, जेपीजी और टीएक्सटी, है ना। तो इमेजेस में हमारी जेपीजी जाएंगी और लेबल्स में हमारी टीएक्सटी जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए फटाफट से एक कोड लिखते हैं, os डॉट मेक then for f, then it will be our output. Okay, and it will be train, then images, and exist, okay, true। ठीक है, अब इससे क्या हो गया हमारा ट्रेन, ओके, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक, ट्रेन। ओके, जो ट्रेन डायरेक्टरी में हमारा जो इमेजेस एक अलग डायरेक्टरी बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट। अब इमेजेस की जगह ट्रेन में मैं लेबल्स बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही ट्रेन के लिए कर लिया, अब वैलिडेशन के लिए करेंगे। ठीक है, और उसके बाद टेस्ट के लिए करेंगे। फटाफट से कॉपी कर लेते हैं। अब देखो, पहले 2 ट्रेन के लिए यहां पर मैं चेंज कर लेता हूं, वैलिडेशन images and validation labels। okay, then we will train, okay, test, and here as well, and this will be labels। ठीक है, अब list names equals os dot list tier, okay, and it will be input folder। ओके, सो लिस्ट नेम्स में मैंने लिस्ट डायरेक्टरी में इनपुट फोल्डर हमारा डाल दिया है। ठीक है, यूनिक नेम्स मैं एक
लिस्ट बना लेता हूं यूनिक नेम्स के नाम से। यूनिक, ओ गॉड, नेम्स। ठीक है, यूनिक नेम्स के नाम से एक लिस्ट बना लेता हूं विच विल बी आर एम्प्टी लिस्ट। सॉरी, ठीक है। उसके बाद फॉर नेम इन लिस्ट नेम्स, यूनिक नेम्स डॉट अपेंड। क्या अपेंड करेंगे हम यूनिक नेम्स में? नेम्स, नेम डॉट स्प्लिट। ठीक है, और and its index will be 0. Okay, so next step will be unique names is equal to list set unique names। ठीक है, बट ये हमारे फॉर लूप के बाहर आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। यूनिक नेम्स इज इक्वल टू लिस्ट set and unique names। Okay, so next will be random dot shuffle unique names। अच्छा, रैंडम डॉट शफल का मतलब क्या है? रैंडम डॉट शफल मतलब जो हमारी इमेजेस हैं जो हमने कलेक्ट करी हैं, ठीक है, वो रैंडमली हमारे ट्रेन, टेस्ट और वैलिडेशन में जाएंगी। ये नहीं कि हम चूज कर रहे हैं या फिर एक सीक्वेंस में जाएं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि मान लो कि हमने 10 इमेजेस चूज करी हैं और पहली 5 हमारी ट्रेन में चली जाए, नेक्स्ट 2 हमारी वैलिडेशन में चली जाए। ऐसा नहीं होने वाला। इट इज दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रैंडम डॉट शफल। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर जैसे 10 इमेजेस है हमारे पास, तो 1 इंडेक्स पे वाली इमेज जा सकती है, 10th इंडेक्स पे, 9th पे, 8th पे कोई भी जा सकती है, तो रैंडमली जा सकती है। ठीक है, इससे हमारा एक फायदा है कि मान लो हम जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो काफी सिमिलर रहती हैं। ठीक है, तो रैंडमली अगर मैं शफल करके इमेजेस भेजूंगा, तो इट विल बी गुड फॉर अस फॉर हैविंग गुड रिजल्ट्स while ट्रेनिंग द डेटा। तो उसके बाद जाएंगे हम लेन डेटा पे एंड लेंथ ऑफ यूनिक नेम्स। ठीक है, एंड प्रिंट, सॉरी, प्रिंट total images goes for len data। ओके, सो ये हमारी जितनी भी टोटल इमेजेस हैं वो बता देगा। अब ट्रेन मॉडल की लेंथ निकालते हैं, तो लेन ट्रेन, ट्रेन डायरेक्टरी इंट len data into, okay, into split ratio, and it will be our train। Something is wrong here. Yeah, I think int len data ratio, everything okay. That's my fault. Okay, next will be for our validation. So len val equals int len data into split ratio
and split ratio will be 12. Okay, and next will be our third one, which is len test equals int sorry len data into split ratio, it will be test. ओके, सो अब एक कंडीशन लगाते हैं और मैं साथ साथ समझाऊंगा कि वो किस चीज की कंडीशन है. इफ len data नॉट इक्वल्स len train प्लस len test प्लस len val, जो हमारा लेंथ ऑफ डेटा है अगर वो इक्वल नहीं हुआ लेंथ ऑफ ट्रेन टेस्ट एंड वैलिडेशन के, ठीक है, देन रिमेनिंग एक हम रिमेन वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, उसमें लेंथ डेटा रखते हैं, ठीक है, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं लेंथ ट्रेन प्लस लेंथ टेस्ट प्लस लेंथ वैल. तो ये जो पूरा है ये हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है डेटा में से. ये कब करना है? जब लेंथ डेटा इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ ऑल थ्री. सो और इसके बाद लेंथ डेटा सॉरी लेंथ ट्रेन, ओके, ये प्लस इक्वल्स ये प्लस होगा और इक्वल होगा हमारा रिमेन के, ठीक है. सो अब एक चीज हम प्रिंट करेंगे इसके बाद. सो प्रिंट ओके टोटल इमेजेस sorry it's total. Okay, total images. Similarly जैसे हमने पहले किया था यहाँ पे len data slash n split len train validation and then len test. Okay, yeah, we are good to go. And then we'll have length to split. So length to split वेरिएबल, ठीक है, जिसमें हम एक लिस्ट में तीनों का नाम रख देंगे, ठीक है, len train, next will be len val and next will be len test. Sorry, ठीक है, एंड इसके बाद प्रिंट करा देंगे हम आउटपुट. सो प्रिंट f open, yeah, total images, it will be len data slash n split सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करते हैं हम.
len of output out एक वेरिएबल और उसका इंडेक्स दे देते हैं हम 0। ठीक है, एंड सिमिलरली उसी के आगे len out फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, अब इसके आगे एक सेकेंड इंडेक्स एक और, सो len out second index एंड वी आर डन विद इट। ओके, सो अब आप पूछ रहे होगे यार यहाँ पर आउट का वो आ रहा है एरर, तो आउट हमने डिफाइन नहीं किया तो एरर तो आएगा ही। तो पहले आउट को डिफाइन करते हैं, आउट है क्या यहाँ पे। जो आउट है हमारा वो बेसिकली एक दूसरा आउटपुट है। ठीक है, जो हम इसको लिस्ट ऑफ हमने आई स्लाइस इंपोर्ट किया था, उसको यूज करके हमें इनपुट इनपुट और ELEM for ELEM in length to split। ठीक है, एंड अब इनपुट यहाँ पर नहीं है, ELEM हमारा एक एलिमेंट है, तो कंफ्यूज मत होना। तो हम पहले इनपुट को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, इनपुट इक्वल्स आर iteration of unique names, iter unique names। okay, we are good to go। next will be our sequence। तो sequence पहले एक और चीज प्रिंट करा लेते हैं फटाफट से, प्रिंट लेंथ ऑफ आउट। ठीक है, उसके बाद फटाफट से एक सीक्वेंस जो है मैं आपको बताता हूँ। जो सीक्वेंस था वो हमारी एक लिस्ट में मैंने आपको बताया था शुरू में भी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ट्रेन के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वैलिडेशन के लिए किया था, सॉरी या, एंड देन हमने टेस्ट के लिए किया। ठीक है, उसके बाद फॉर आई, एक लाइन छोड़ के कर लेते हैं। ओके, फॉर आई कॉमा ओ इन enumerate out। ठीक है, फॉर फाइल नेम इन ओ। ठीक है, अब शटल डॉट कॉपी, शटल डॉट कॉपी एफ। चलो, मेरे को इसमें जेपीजी और फोल्डर पाथ लिखना है, तो फटाफट से मैं इसको लिखता हूँ। ओके, सो इसे मैंने लिख दिया था। ठीक है, टाइम ले रहा था काफ़ी, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी तो मैंने फटाफट लिख दिया था, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए कर लिया। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया स्प्लिट प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था फाइल नेम में जेपीजी और टीएक्सटी दोनों में करेंगे। ठीक है, और सीक्वेंस हमारा सेम रहेगा दोनों का, जब हम डालेंगे
और एक हमें डेटा YAML फाइल बनानी है। ठीक है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों किया, कैसे किया, ठीक है, इतना ज्यादा यार, जब मैंने प्रोजेक्ट बनाने की करी थी तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, और ना मैंने इसे वो करा। ठीक है, तो आगे आगे चलते हैं। जो पाइथन में ज़रूरी है वो चीज़ें ज़रूर कवर होंगी, बट इस लेवल पे एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना इज़ ऑल व्हाट वी एम। तो एक आउटपुट और उसमें डेटा डॉट YAML। ठीक है, और से मैं कर दूंगा ए, या, ठीक है, एंड देन F डॉट राइट data YAML, and next will be F dot close। ठीक है, एंड इट विल बी प्रिंट, हमें प्रिंट कराना है that data dot YAML file is created। ठीक है, ये हमारा स्प्लिट डेटा पूरा हो गया। ठीक है, अब हम फटाफट से इसे सेव करके रन करेंगे। ओके, सो कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे लाइन 36 में। लेन ट्रेन लेन डेटा स्प्लिट डेटा की ट्रेन। ओके, की एरर आ रहा है लाइन 36 में यहाँ पे। ट्रेन, ओके, क्या एरर आ रहा है इसमें? डॉट स्प्लिट रेशो लेन डेटा इनटू स्प्लिट रेशो एंड इट इज ट्रेन। यहाँ पर भी हमने वही चूज किया है। ओके, तो यहाँ पर एक एरर है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स डाल रखे हैं, पर यहाँ पर मैंने ट्रेन में सिंगल कोट किया था। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं यार, प्रोजेक्ट में तो होती रहती हैं। ठीक है, तो इसे मैं सेव करता हूँ और फिर इसे मैं रन कर लेती हूँ। अब क्या दिक्कत आ रही है? ओके, लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। सो okay, so there were some minor mistakes and I have settled it down। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने चेंज किया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने SRC इमेज, SRC लेबल और डेस्ट इमेज और डेस्टिनेशन लेबल भी लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जॉइन का यूज़ किया है। ठीक है, और इनपुट फोल्डर पाथ, जो इनिशियली मैंने जो इनपुट यहाँ पर लिया था अपना इनपुट फोल्डर में, ठीक है, डेटा सेट स्लैश ऑल में। ठीक है, ये मैंने रेशो आपके सामने सेट किया था, स्प्लिटर वगैरह, ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम कोड है। ठीक है, बस इसमें मैंने थोड़े मतलब वेरिएबल चेंज हुए हैं और जॉइन यूज़ किया है मैंने। ठीक है, JPG और TXT फाइल को मैंने स्प्लिट करना है इमेज और लेबल में, तो उसके लिए मैंने एक सोर्स और डेस्टिनेशन ऐड किया है। ठीक है, और ये उसी का एक पार्ट है। तो ये जो पूरा कोड है बेसिकली आपको गिटहब पे मिल जाएगा मेरे, एंड नीचे लिंक होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने डेटा YML फाइल बनाई है। तो ये मैंने प्रिंट कराना है कि डेटा फाइल data.yml फाइल हैज बीन क्रिएटेड। सो चलो रन करते हैं। ठीक है, सेम था, प्रोसेस बिल्कुल सेम था, बट यहाँ पर वो इंडेक्स वैल्यू में दिक्कत दे रहा था। तो हमारी जो स्प्लिटिंग थी वो हो रही थी,
बट इमेजेस वो आ नहीं रही थी। तो जो मैंने इनिशियली स्प्लिट डेटा फोल्डर जनरेट किया था वो मैंने डिलीट कर दिया, और अब मैं इस कोड के साथ जनरेट करूंगा। सो या, एंड इट हैज बीन जनरेटेड। सो यहाँ पर मेरे दोनों मैसेजेस आ गए हैं कि स्प्लिट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और डेटा YAML फाइल क्रिएट हो चुकी है। सो दिस कोड विल बी देयर इन माय गिटहब, जस्ट गो देयर एंड हैव अ लुक। और उसके बाद अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। स्प्लिट डेटा में मेरे टेस्ट, ट्रेन और वैलिडेशन तीनों आ चुका है, और यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा डॉट YAML फाइल आ चुकी है। एंड अगर मैं एक्सटर्नल फाइल में भी दिखाता हूँ तो यस, स्प्लिट डेटा में मेरे जो टेस्ट में इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। लेबल्स में मेरी उसी इमेजेस के लेबल्स आ चुके हैं। ट्रेन में मेरे रेशो के हिसाब से मेरी इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। एंड लेबल्स में उसके लेबल्स आ चुके हैं। वैलिडेशन में भी आ गई होंगी फॉर श्योर। या वैलिडेशन में लेबल्स और इमेजेस दोनों ही हैं। देखो, मैच करेगा बिल्कुल 54 54 86 86 13 13 55 55। Yeah, everything is good, and data.yml file is completed, has been created. Sorry. So this was the split data process, and the next process, which is the main process, is training process. Training of a data model we'll do in that video. See you soon. Tell me what's